नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट डिजीजेस यानी पादप रोगों के बारे में। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर मानव रोग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो पादप रोग से संबंधित प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा गया कि 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से रहते हैं, तो आज इस पूरे टॉपिक को हम सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंतर्गत पूरा करने वाले हैं। किन कारणों से पादप रोग होते हैं और कौन कौन से प्रमुख पादप रोग हैं, उसमें उस सब को देखने वाले हैं। आज आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 3 प्रश्नों के माध्यम से और देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है, यानी कारक पूछ रहा है। ऑप्शन में आपके दिया गया है फफूंद यानी फंगस, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस और प्रोटोजोआ। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है फफूंद यानी फंगस। फंगस से प्लांट में सबसे ज्यादा रोग होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नींबू का डाईबैग रोग का कारण क्या है। इसमें भी कारण पूछ रहा है कि किस तत्व की कमी से, यानी ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है कि तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है मैग्नीज की कमी से, सोडियम की कमी से, तांबा की कमी से, जस्ता की कमी से। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है तांबा की कमी से। ठीक है, तीसरे प्रश्न में भी नजर डाल लेते हैं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। इसमें फसल पूछ रहा है कि ये रोग किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया है सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बाजरा। तीसरे का जो सही उत्तर है वो है सी यानी बाजरा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 तरह के प्रश्न हैं। ऐसे ही हम कुछ और कम से कम 10 प्रश्न इस वीडियो के अंत में देखेंगे। तो ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो बहुत ही क्लियर व्यू और बहुत ही स्पष्ट रूप से आपकी परीक्षा की दृष्टि से हर प्रश्न, हर टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब बात करते हैं कि पादप रोग को कैसे परिभाषित हम कर सकते हैं और उनमें कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं, कौन कौन से प्रमुख कारक हैं जिनकी वजह से प्लांट में डिजीजेस होती हैं, यानी पादप रोग होते हैं। तो पादप रोग विज्ञान ये हमारी जो अप्लाइड साइंस है उसकी एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारकों, रोग हेतु विज्ञान, उनके परिणाम स्वरूप हुई हानियों का प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक फिगर में बहुत सारे तरीके के रोग इसमें दिखाए गए हैं। जैसे नीचे वाला येलोइंग लीव्स, मीली बग, रस्ट, लीफ फॉल, इसके अलावा पाउडरी मिल्डो, ग्रे माउल्ड, स्पॉट और पैचेज। तो इसमें अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा हानिकारक तरीका है वो है रस्ट। कौन सा? रस्ट और बग। ये जब भी पत्तियों पे या आपके जो स्पॉट या पैचेज होते हैं, ये जो रोग होते हैं पौधों में वो बहुत ही हानिकारक होते हैं, क्योंकि पत्तियां इससे नष्ट हो जाती हैं। तो पत्तियों के नष्ट होने से क्या होगा, जो उनका भोजन बनाने की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। ठीक है ना। तो यानी स्मट और रस्ट, ये 2 मुख्य डिजीज जो होती हैं प्लांट पे वो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। और ये दोनों मुख्यतः किसके कारण होती हैं? फंगस के कारण। अभी प्रश्न में हमने देखा था कि पौधों को सबसे ज्यादा हानि किससे होती है। ऑप्शन में बताया गया था कि किससे? फंगस से, यानी कवक से। अब रोगों के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? पोषक तत्वों की कमी से हो सकते हैं, कवक या फंगस की कमी से, जीवाणु या बैक्टीरिया की कमी से, या विषाणु की कमी से। अब इनको एक एक करके हम देखेंगे और समझेंगे कि ये रोग कैसे होते हैं और किसकी कमी से होते हैं। आइए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगली स्लाइड में कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट या मिनरल हैं प्लांट के लिए, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। बिना उनके प्लांट का जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट यानी दीर्घ मात्रिक तत्व, माइक्रो एलिमेंट यानी सूक्ष्म मात्रिक तत्व। कई बार परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मैक्रो एलिमेंट है या इनमें से कौन सा मैक्रो एलिमेंट नहीं है। इसी तरह से माइक्रो एलिमेंट के बारे में भी पूछा गया है। तो ये भी जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
अब CHO जो है, इससे आपके सेल का निर्माण, सेल वाल का निर्माण, जो पॉलीसेकेराइड या काइटिन की लेयर्स होती हैं उसमें मुख्य रूप से ये तत्व अपना जो है योगदान प्रदान करते हैं। इसके बाद पौधों के लिए सुना होगा, जब भी खाद की बात होती है तो NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। तो N यहाँ पे यानी नाइट्रोजन का जो प्रयोग है वो अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल इनके निर्माण में होता है। फास्फोरस का जो प्रयोग है वो जीवद्रव्य के निर्माण में भी इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। पोटेशियम का जो रोल है वो है रोग नियंत्रण में, प्रकाश संश्लेषण में भी, है ना, पादप वृद्धि में भी। इसके अलावा जो दीर्घमात्रिक तत्व और हैं वो है सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम जो है ये कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। और मैग्नीशियम आपका आप जानते हैं, ये प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। क्लोरोफिल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, वैसे पौधों के इसमें आपके हरित लवक में या क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? उसके मध्य में मैग्नीशियम होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये हो गए आपके मैक्रो एलिमेंट। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मुख्य जिनको 6 को मैक्रो एलिमेंट के मुख्य रूप से कैटेगरी में रखा गया है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और इसके अलावा सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से, उनका क्या रोल है। मैक्रो एलिमेंट में आप यहां देख पा रहे होंगे कि मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक। मैग्नीज यानी Mn, आयरन Fe, कॉपर Cu, जिंक Zn। मैग्नीज का जो रोल है वो मेटाबॉलिक जितनी एक्टिविटीज होती हैं उसमें इनका बड़ा रोल होता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो आपका और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं प्लांट की, उसमें इनका बड़ा रोल होता है। Fe इसमें किसकी तरह काम करता है? उत्प्रेरक की तरह और कोएंजाइम की तरह। जैसे FAD है, FMN है, आपने देखा होगा कि जब जो श्वसन की प्रक्रिया है तो उसमें ये कारक आते हैं। क्लोरीन, कॉपर पहले देख लेते हैं। कॉपर इसमें एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। जिंक जो है ये ऑक्सिन, जो ऑक्सिन हार्मोन है प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, उसके निर्माण में, इसके अलावा एंजाइम के निर्माण में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे देखते हैं बोरान, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम, ये 3 और तत्व हैं। बोरान ये ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लोरीन एधा क्रियाशीलता यानी उसकी रिएक्टिविटी और जो डिजीज कंट्रोल में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से हो गए, ध्यान से देखें क्रम से। यहाँ पर मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक और इसके अलावा बोरान, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम। ठीक है ना दोस्तों। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में मैंने जैसे कि बताया यही पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा मैक्रो एलिमेंट है या इनमें से कौन सा माइक्रो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि पौधों में जो ये प्रमुख तत्व हैं इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी प्रश्न में आपने देखा था कि पूछा गया था कि नींबू का जो रोग है वो किसके कारण होता है ना। तो ऐसे इसको जान लेना जरूरी है। एक एक को देखते हैं और समझते हैं। तो पहला देखिए, आम और बैगन, ये 2 पौधे हैं। इनमें लिटिल लीफ यानी पत्तियां बहुत छोटी हो जाती हैं, कर्लिंग उसमें आ जाती है। तो ये किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से। धान में खैरा रोग, जिसमें उसपे भूरे स्पॉट आ जाते हैं, ये भी किसके कारण से? पत्तियों में। तो ये जिंक की कमी से यानी Zn की कमी से। मक्का में व्हाइट बड, अभी मैंने बताया था व्हाइट पूरा धब्बा उस पे बन जाता है, तो ये किसकी कमी से? ये भी जस्ता की कमी से होता है। आगे चलते हैं तो नींबू में लिटिल लीफ तांबा की कमी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। नींबू में डाईबैक, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ये कॉपर की कमी से होता है। तो नींबू का लिटिल लीफ और नींबू का डाईबैक, ये दोनों किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। आगे चलते हैं, फूल गोभी में ब्राउनिंग, उसमें ब्राउन कलर आ जाता है, धब्बे, तो ये किसकी कमी से हो रहा है? बोरान की कमी से।
आंवले में नेक्रोसिस, ये भी किसकी कमी से हो रहा है? बोरान की कमी से। इसके आगे चलेंगे तो चुकंदर में आपका हटराट, ये भी किसकी कमी से हो रहा है? बोरान की कमी से। अगला है मटर में मार्स रोग, ये किसकी कमी से हो रहा है? मैग्नीज की कमी से। इसके अलावा सलजम में वाटर कोर, वाटर कोर उसमें पानी की गांठें बन जाती हैं और जब उसको तोड़ते हैं तो उसमें से पानी द्रव प्रवाहित होने लगता है, तो ये सलजम में होता है। ये किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। लीची में पत्तियों का जलना, ये पोटेशियम की कमी से होता है। गाजर में कोटर स्पॉट, गाजर में भी ऐसे बीच बीच में उसमें स्पॉट बन जाते हैं और दरारें आ जाती हैं, तो वो किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हट रोग, उसमें जो धब्बे आ जाते हैं काले, वो जब उसके भंडारण में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसके कारण से ये रोग होते हैं। तो यहाँ ये प्रमुख रोग हैं जो आपके प्रमुख तत्व हैं उनकी कमी से होते हैं। ये आपको एज इट इज इसको याद रखना पड़ेगा, अभ्यास करेंगे। अभी कुछ प्रश्न हम और भी लेंगे, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बहुत आसानी से इन सारे प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होंगे अगर ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो आगे हम देखेंगे कि और जो कारक हैं उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उन रोगों के लक्षण क्या हैं। दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ आपको साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको मिलने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और दूसरों में शेयर भी करें। आइए अब समझते हैं कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। शुरू में ही प्रश्न में हमने देखा था कि पौधों में सबसे ज्यादा रोग का कारक है वो है कवक। तो कवक क्या होते हैं? हमने बताया था कि ये हरित लवक रहित जो थैलेक्वाइड्स होते हैं। बहुत सारे कवक शैवाल के साथ सहजीवता में रहते हैं जिनको लाइकेन कहा जाता है। कवक और शैवाल का जो एसोसिएशन है उसको क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक है ना? आइए देखते हैं अब इनकी कमी से पौधों में कौन कौन सा रोग होता है। तो प्रमुख रोग यहां पर दिए गए हैं। मूंगफली का टिक्का रोग, इसका जो कवक है वो है कोरोस्पोरा पर्सोनाटा। ये भी याद रखना जरूरी है, कई बार परीक्षाओं में ये ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा कवक या जीवाणु या रोगाणु इसके लिए उत्तरदायी है। आलू का उत्तर भावी अंग मारी रोग यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपका सिकिट्रियम इन्फेस्टस से होता है। नींबू का लाल रस्ट, गेहूं का लाल रस्ट, माफ कीजिएगा, गेहूं का लाल रस्ट, ये आपके कारण पुसीनिया ग्रैमिनिस के कारण है। ठीक है। धान का प्रभंस रोग, ये आपका हेल्भिन थोरोस्पियम ओराइजा के कारण। गन्ने का लाल सड़न रोग, ये आपका कोलेट्रिकन कालेकेटम। गन्ने का लाल सड़न रोग जिसको रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी रोग है, जैसे सरसों का सफेद रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। आलू का मस्सा रोग, आलू में ये रोग होता है। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो कहते हैं। प्रांकुरों का डाइपिंग रोग यानी जो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग माने जो प्रांकुर हैं, जो बीज जिसमें से आंखें निकलने लगती हैं, तो उसमें ये डिजीज आती है डैम्पिंग। ठीक, ये भी किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। धान की भूरी अर्ध चित्ती, धान की भूरी अर्ध चित्ती। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये किसकी कमी से हो रहा है? ये भी कवक की कमी से हो रहा है। और मैंने बताया था कि जो धान में आपका खैरा रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। और धान का भूरी अर्ध चित्ती, ये किसकी कमी से? कवक की वजह से ये होता है। अब हम बात करेंगे जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है प्लांट्स में, और उसके बाद वायरल डिजीज यानी वायरस से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है। तो जीवाणु से होने वाले प्रमुख डिजीज यहां आप देख पा रहे होंगे। पहला है आपका आलू का सैथिल रोग, जिसको कहते हैं विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। इसे रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं, ये आप याद रखिएगा, रिंग रोग। इसका जो जीवाणु है कारक वो है स्यूडोमोनास सोलिनेरियम, स्यूडोमोनास सोलिनेरियम। ये इसमें होता क्या है? पौधे का जो संवहन तंत्र है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। जाइलम
इसमें जो है उस पे भूरा रिंग बन जाता है। इसको हम अभी देख लेंगे एक फिगर में। गेहूं का टुंडू रोग कोरिनी बैक्टीरियम ट्रिटिकी के कारण होता है। ये इसका जीवाणु कौन सा है? कोरिनी बैक्टीरियम ट्रिटिकी। इसके अलावा एक निमेटोड है एंजुइना ट्रिटिकी, वो भी इसमें अपना रोल अदा करता है। अब इस रोग में होता क्या है, जो पत्तियों के नीचे का भाग है वो मुरझाकर मुड़ जाता है। ये देखा होगा आपने गेहूं के रोग में। अगला इसमें है चावल का अंगमारी रोग, जिसको कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। ये जैंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है। ये भी आपने देखा होगा धान की फसल में, तमाम लोग इसमें से धान की फसल उगाते हैं तो देखा होगा। अगला है नींबू का कैंसर रोग। नींबू का कैंसर रोग या इसको कहते हैं सिट्रस कैंसर। सिट्रस कैंसर यानी नींबू की जितनी प्रजातियां हैं या नींबू फैमिली वाले जो आपके सिट्रस फ्रूट हैं, इसमें सब में ये होता है। ये जैंथोमोनास सिट्री के कारण। किसके कारण? जैंथोमोनास सिट्री के कारण। इसमें नींबू की पत्तियां, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा अगला है सेब का अग्नि नीरजा रोग। ये आप इसका जो जीवाणु है वो है इरविनिया। फलों में क्राउन गाल रोग, ठीक, ये इसका जो जीवाणु है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेगियंस। तो ये जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग हैं। अब जो परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न, वो इन्हीं सब में से आ जाएगा आपकी। आप देखेंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का जो पादप रोगों से संबंधित प्रश्न है, वो जो आपको बताया जा रहा है इन्हीं सब में से समाहित होगा। अब हम देखेंगे कि वायरस से होने वाली डिजीज कौन कौन सी हैं, यानी विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं पादपों में। विषाणु जनित रोगों में जो पहला आपका यहाँ पर दिखाई पड़ा है वो तंबाकू का मोज़ेक रोग, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं और उनका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इसका जो वायरस है वो टीएमबी नाम ही रख दिया गया है, टोबैको मोज़ेक वायरस। अगला जो इसमें है वो है पोटैटो मोज़ेक। पोटैटो मोज़ेक ये पोटैटो वायरस के कारण होता है। अब ये नाम उसी आधार पर रख दिया गया है, जिस जो रोग है रोग के नाम पर ही वायरस का नाम रख दिया गया है आप वैज्ञानिकों द्वारा। इसमें होता क्या है, पत्तियों में चितकबरापन तथा पौधों में बौनापन आ जाता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। यह रोग बनाना वायरस के कारण होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखर पर गुलाबवत इकट्ठी हो जाती हैं। देखा होगा आपने, छोटे ही रह जाते हैं पौधे और सारी पत्तियां कर्लिंग के रूप में एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है ना। अगला इसमें है रंग परिवर्तन, जिसको हरिमहीनता कहते हैं, ठीक है ना। ये इसमें पत्तियों का रंग पीला या सफेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है, ठीक। तो ये रोग हो गए विषाणु से होने वाले रोग यानी वायरस डिजीज। इस वीडियो के अंत में रिवीजन के रूप में हम 10 प्रश्नों को भी लेंगे, यानी पूरी तरह से इस टॉपिक को निस्तानाबूद कर देना है। आपकी परीक्षा के लिए हर एक तथ्य को इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है ना। प्रश्नों को हम लेंगे, आइए एक एक प्रश्नों को 10 प्रश्न और हल करते हैं। 3 प्रश्न हमने इस वीडियो के शुरू में ही देखा था। तो रिवीजन के तौर पर आइए, पहला प्रश्न, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। तो ये किससे संबंधित है? मूंगफली से, जो कवक की वजह से होता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? अभी हमने बताया था कि जस्ता, जिंक की कमी से होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, लाइकेन, कवक, हरे शैवाल। तो ये किसके कारण से होता है? हरे शैवाल की वजह से होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु, निमेटोड। अभी हमने बताया था ये बैक्टीरियल डिजीज जीवाणु की वजह से होता है। तो 7 का कौन सा आंसर सही है? बी सही है। 8वां है इसमें, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंडा, कैटरपिलर, मिलीबग, इमेगो। तो कैटरपिलर जो अपने वजन से बहुत ज्यादा नुकसान करता है, पूरा खा जाता है, इसका जो खाने की क्षमता है बहुत अधिक होती है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? नवा प्रश्न है। सरसों, बैगन, आम और गेहूं। तो ये किससे संबंधित है? सरसों से संबंधित है मिलीबग, ठीक है ना। ये कवक की वजह से होता है। अब आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, पौधों का आर्द्रपतन रोग किसके कारण होता है? इसमें जो ऑप्शन है वो है पिथियम डिंडेरम,
पैरानोपोला पैरासिटिक, फाइटोकोरा इन्फेस्टस और एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, पिथियम डिंडेरम, पौधों का अर्धपतन रोग। ये एक कवक की वजह से होता है। अग्निर्जा रोग ये किसमें होता है? 11वां प्रश्न है। सेब, नारंगी, अंगूर, नारियल। इसका जो सही उत्तर है वो है सेब, अग्निर्जा रोग। और 12वां है गन्ने का लाल सड़ांध रोग। इसमें आप देखिए कोलेट्रिकम फैल्केटम, सरकोसा पर्सेनेटम, अल्टेनेरिया अल्टरनेरट और फैलोप्थोर इन्फेस्टस। तो इसका जो सही उत्तर है वो कोलेट्रिकम फैल्केटम। ठीक है ना दोस्तों, जो एक कवक है। आज इस 20 मिनट के लगभग वीडियो में हमने पौधों के रोगों से संबंधित यानी पादप रोगों से संबंधित हर तत्वों के बारे में बात किया। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। 1 से 2 प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।